और मीडिया के सहकर्मियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो जो पड़ाव निकला, अब दूसरे पड़ाव पर आपसे आज मुलाकात हो रही है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि 3 जेंटलमैन आर येट बैक अगेन। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे आपको विदित है, विश्व स्तर की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी। सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उसने पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए बहुत स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक सरप्लसेस क्रिएट किए, बिना किसी वायलेंस के पीसफुल हुई और देश भर ने चुनाव का पर्व मनाया। हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। पहली बार मैक्सिमम वर्ल्ड में पोलिंग हुई, मेल फीमेल टोटल। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें, बुजुर्गों की भागीदारी, यूथ, जीरो पोल्स, मैसिव सीजर्स और फेस्टिव माहौल हमने देखा। बहुत सारे युवा साथियों ने हमारे साथ मिलके हमारे इलेक्शन एम्बेसडर्स के रूप में काम किया और लोकतंत्र का एक बिल्कुल जीवित उदाहरण देश ने देखा। गांव में, देहात में, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, सेंट्रल, LWE एरियाज, J&K, डेजर्ट्स, एवरीवेयर जो तस्वीरें दुनिया को भारत ने दिखाई, वो सभी को चकित करने वाली थीं। इससे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक स्ट्रांग मैसेज गया और जो चमक हमने देखी उस समय, वो चमक बहुत दिन तक दिखाई देती रहेगी। जब जब विश्व में चुनाव होंगे, कहीं भी किसी भी देश में हो, आपको निश्चित रूप से अपने चुनावों की तुलनात्मक याद आती रहेगी। ऐसा हमारा विश्वास है और वो हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाता रहेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर और उसके बाद हरियाणा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आयोग, हमारे सारे सहकर्मी वहां गए थे और एक बहुत ही नायाब किस्म का एंथुजियाज्म और डेमोक्रेसी के प्रति एक ललक और पार्टिसिपेट करने की इच्छा सबके अंदर दिखाई दी। जितने लोगों से हमने बात की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, बहुत सारे लोगों से भी, सबकी एक मतलब एक ललायक एक इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। तो हम आपको जो उम्मीद और जो यकीन पैदा हुआ था 2024 का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले जिक्र करूं तो आपको याद है कि मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थी, वो आवाम की उम्मीदें थी, जज्बातों और उनके मुस्तकबिल की नई तस्वीर लिखने की एक ख्वाहिश थी। Everybody wanted to participate, prove a point that we are here in this queue not only to vote but to demonstrate a very strong desire that democracy flourishes in this area. और उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और ये कतारें इस बात का सबूत थी कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते, बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। दिस वॉज ए प्योरली ए ट्रिम्फ ऑफ बैलेट ओवर बुलेट। आपको याद होगा कि जो वैली की 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनमें 51% का वोटिंग हुआ और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बायकॉट के बदले बैलेट को चुना। आपको यह भी याद होगा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की थी। द इलेक्शंस वी से शुड बी इंक्लूसिव। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी must get a full chance to express themselves during the elections.
तो हमने इनको सरलीकरण किया था उस समय में, जो इस समय भी जारी रहेगा। क्या किया था कि फॉर्म एम को हमने रिलैक्स किया था और कुछ बहुत ही कम्बरसम प्रोसेसेस थे जिसमें सेल्फ अटेस्टेशन की आवश्यकता होती, जिसमें ऑथराइजेशन कराने की आवश्यकता होती थी, उसको सेल्फ अटेस्टेशन पर लेके आए थे। उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिले और लोगों ने बढ़ चढ़ के, माइग्रेंट्स ने भी हिस्सा लिया।